नहीं अब आ रही। खैर और एक एग्जाम्पल थी। अब अटेंडेंस देखते हैं और शेयर के ऊपर चलते हैं। एक अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद आपने जाना नहीं है, जाना नहीं है। अली अकबर है, अली अकबर नहीं है। अच्छा इनके यस आ गए। उजैर तो नहीं होता ना, उजैर इस क्लास में नहीं, उनका खाली नाम ही होता है। अच्छा ये कौन है? उमर खालिद भी नहीं होता। अनस, अनस कुछ ऐसा था ना, और वो फरहान भी होता है। अली सलाउद्दीन भी होता है। तमीम वसीम है मेरे ख्याल में, तो वो जा चुके हैं, तभी शायद नहीं दिए थे। हैदर और दानियाल थे। हफ्जा मुश्ताक मानूर शादर अंजला और नवीद इकबाल नहीं है। खाली नवीद इकबाल को हटा दें। बाकी ये मुश्तबा रहमतुल्लाह, शामून, अम्मार फहीम, अनस अब्दुल जब्बार, अब्दुल्ला, सलाम भी लिखा वालेकुम अस्सलाम, और हमजा अली है, हमजा अली, हमजा अली का कंफर्म नहीं। मोहम्मद अली था, हमजा अली नहीं होता ना। सही मोहम्मद अली। ठीक है ये यहाँ तक होगा। फिर बाकी मोहम्मद अली हो गया, अली हो गया, अली मोहम्मद हो गया। उस्मान गनी आए में, और जिस स्टैंड है उसमें तो उस्मान गनी को जिस स्टैंड में तो होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं आएगा क्योंकि अब तक इनका जवाब आ जाता। ठीक है तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा हफ्जा मुश्ताक और अली सलाउद्दीन, मतलब अभी तो आए थे दोबारा आ गए। खैर कोई बात नहीं, अपनी क्लास। चलो ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने सबकी लगा दी है, दोबारा मैं आपको चेक करा देता हूँ। सईद अली अकबर हैं, अन्नान फातिमा हैं, वजीहा हैं, शहरयार हैं, याहिया हैं, और सुहेब हैं, अनस हैं, गफरान है, सलाउद्दीन है, हैदर, दानियाल, हफ्सा मुश्ताक, महानूर, शाजिर, और अंजुला, आमना इकबाल, मोहम्मद मुश्तबा रहमतुल्लाह, मोहम्मद शामून, अम्मार फहीम, अनस अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, अली मोहम्मद, और कोई है? अच्छा जिनकी हो गई वो वन लिख दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, किसी और नहीं है तो जीरो लिख दें। जस्ट मैं देख लूंगा सबके वन वन आ रहे होंगे ना, होगा एक भी जीरो आ गया तो इसका मतलब एरर है, सिस्टम में एरर आ चुका है। चलो ठीक है, अभी तक वन ही आ रहा है, अब बहुत ज्यादा वन आ गया। चलो ठीक है। अरे ये अटेंडेंस को तो मसला आपका सॉल्व हो गया, लेकिन अब में से अगर कोई गायब हुआ तो अभी मैं दोबारा एब्सेंट लगा दूंगा सही, जब तक क्लास खत्म नहीं हो रहा ना। अच्छा दूसरी बात ये की है, अब हम चलते हैं न्यू शेयर की। न्यू शेयर जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है कहाँ आते हैं हम, यहाँ से। ठीक है तो ये जो है, जब इन्होंने ये बना लिया ठीक है, तो इसके हमने डिफरेंट देख लिए हर लेयर के ऊपर। अरे ये वो होते हैं, जब फिजिकल एग्जाम होते हैं तो मैं इनको याद करने का तरीका भी बताता हूँ। ए पी
सही है, डीपी और STN, ये मतलब मेथड बताता हूँ, लेकिन अब आपको तो याद नहीं करना है इसको। आपने देखे पढ़ना है, पढ़ेंगे तो आपका टाइम बड़ा सेव होगा, वही नंबर आपको लेके दे देगा। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे और उस वक्त आप बैठेंगे देखेंगे, क्या बता दूं? अली अकबर क्या कह रहे हैं आप? इससे भी बता दें? ये बता तो दिया मैंने। अच्छा बता दूं? अच्छा कैसे लिखते हैं वो बता दूं? ये तो मतलब वो एक, चल रहे आप देख लें, हो सकता है वो बच्चे अपने ध्यान पे देख लेते हैं, आप देख लें कि कैसे जो है वो ट्राई करते हैं। एक्चुअली ये है कि कोई ऐसा है, समा टीवी जो है, समा टेलीविजन नेटवर्क, सही है, सपोज करें कि हम उसकी बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो समा टीवी नेटवर्क ही सपोज कर लेते हैं, वो उसको कहते हैं। तो आपने जो है वो इसको याद करने के लिए जो है वो टेक्निक बहरहाल जो मैंने एक बच्चों को समझाई थी कि समा टीवी नेटवर्क, तो ये आपने लिखना है, समा टीवी नेटवर्क STN। डी जो है ना वो बोलना नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। ठीक है, STN, ये हो गया। अब उसके बाद जो है वो आप एक जो है वो एक बड़े शौक से जो है वो वर्ड यूज करते हैं, DP का। तो ये आपका पसंदीदा वर्ड है। एक ये हो गया। STN क्या होगी? ये आपके पास हो गया समा टीवी नेटवर्क, सही। और ये अब एक ही बचा है, नीचे DP लिख दिया, ऊपर जो है वो आप AP लिख दें। AP जो है सोन एज पॉसिबल से भी आता है, या एप्लीकेशन से भी आप लिख दें। अब देखें ये बन गया। STN जो है वो क्या बन गया? ये तो ये समा टीवी नेटवर्क बन गया। DP डिस्प्ले पिक्चर आप इसको कहते हैं, उसके बाद AP लिख दें, सही है। AP से जो भी बना, AP DP, ये बस याद रखें, ऊपर AP लिखना है, नीचे DP लिखना है। तो आप देखेंगे मैच कर लें, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, सही है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ये बन गया। ठीक है, इसको STN लिखना है, सही है, समा टीवी नेटवर्क वगैरह लिखना है। और उसके बाद जो है वो AP और DP आपको याद रहता है, STN भी याद रहेगा, बस AP लिखा है तो वो DP हो जाएगा। या इसको लिख लें एप्लीकेशन, क्योंकि सबसे पहले होता है, तो उसके लिए आप AP लिख रहे हैं। तो ये क्या बन गया? अब इधर चेक कर लेते हैं, सही, एप्लीकेशन। तो ये पहले वैसे ही चलते हैं। ये है हमारे पास, ये स्मार्ट टीवी नेटवर्क हो गया, ये डिस्प्ले पिक्चर हो गया, DP हो गया, ये AP हो गया। ठीक है, रहेगा भी याद? 3 लिख के बताएं। सही है, STN DP। अगर किसी को ये भी चाह रहा है कि वो जहन में ऑर्डर रखे, तो आसान से ऑर्डर रख सकता है। लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है जब आप जो है इसको फिजिकली दे रहे होते हैं ऑर्डर रखना। तो इसलिए मैं बच्चों को समझा दिया करता हूँ जब भी ये टॉपिक आता है। अच्छा, इंटरनेट सॉफ्टवेयर लेयर। ठीक है, अली अकबर ने पूछा था ये क्वेश्चन ना, लेकिन मेरे ख्याल में अगर जिसने सुना होगा उसका थोड़ा सा तो एडवांटेज उसको पहुंचा हो। अब ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि पहले एप्लीकेशन है फिर फिजिकल है फिर सेशन है, ये नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको तो वैसे भी नहीं लगाना। तो बस ये याद रखिएगा, इसको पहले से पढ़ना, इन पेपर को ऑनलाइन को जरूरी होता है। आपको हर चीज पता होनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे मैंने पढ़ी थी, इतना याद आना चाहिए। तो आप बहुत जल्दी वो सॉल्व कर लेंगे। 3 घंटे का है ना, 3 घंटे में कर लेंगे, वरना 6 घंटे भी ना काफी होते हैं सर्चिंग के लिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होता। पहले तो ये टेंशन बढ़ जाती है, क्या थी, 8-10 सवाल मुझे करने हैं, 10 क्वेश्चन आपके आंसर देने हैं, देन और उसके बाद पहले के ऊपर गए। अब पहले के ऊपर समझ में नहीं आ रहा, वो ढूंढते ढूंढते काफी टाइम हो गया, चले इसको छोड़े, फिर दूसरे पे गए। फिर अल्लाह ताला कहीं से एक आध भेज भी देता है आसमान से ना, तो चलो वही लिखना है। अब उसके अंदर मसला हो जाता है, अगर वही लिखना है तो वो तो आधी से ज्यादा क्लास में तो वही लिखा हुआ था, वही आपको ऊपर से मिल जाता है, तो फिर इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेहतर ये कि आप पढ़ लें और पढ़ के जो है वो आप दे दें पेपर, तो ज्यादा बेहतर है। इससे कम से कम आपकी नॉलेज भी तो बढ़ेगी ना थोड़ी। बहरहाल टेक्निक ऑनलाइन की यही है कि आपने पहले से पढ़ा हो, तो आप जो है
उन पोर्शन पे, यानी आपने पहले से पढ़ा एक तरीके से आपकी इंडेक्स हो जाती है, वो इंडेक्स बन जाती है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, आपका माइंड चलने लगता है, आप फौरन वहां पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन जो है इन्होंने क्या करा कि फिर एक सॉफ्टवेयर जो है उन्होंने TCP/IP बनाई, तो उन्होंने ये कहा कि हम जो वो ये करेंगे कि इसको जो है ना इसके इक्विवेलेंस रखेंगे। उन्होंने OSI मॉडल को देखा जो कि एक स्टैंडर्ड था, उसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन लेयर बनाया, लेकिन अब उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लेयर हम क्यों ऐसा काम ना करें कि लेयर ज्यादा हो जाएंगे, तो हम एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन को, यानी AP और शाली ये आपके पास जो समर टीवी का S, यानी ये 3 लेयर है, इसका उन्होंने एक एप्लीकेशन लेयर बना ली। फिर उसके बाद जो है टेलीविजन नेटवर्क, इसका जो है T का T है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क का नेटवर्क, और आखिर में डेटा जो लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है, ये मिला के उन्होंने क्या बना दिया, ये बना दिया हार्डवेयर लेयर। तो अगर अब आप गौर से देखें तो ये जो है ये क्या है, ये TCP/IP, और ये क्या है, ये OSI। OSI क्या था, एक मॉडल था, इसका वजूद नहीं था, इसका वजूद है, ये मॉडल है, सही है, यानी ये बुक्स में लिखा है, ये सॉफ्टवेयर है। TCP/IP वाकई में रन होता है, ये जो अभी मैसेजेस जा रहे हैं या मेरी आवाज जा रही है आपको, ये इसकी एग्जाम्पल है कि ये वाकई में रन हो रहा है, सही है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट के थ्रू जो कनेक्टिव बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये TCP/IP है, यानी प्रैक्टिकल है, यानी ये थ्योरी समझ लें और ये उसका प्रैक्टिकल समझ लें, सही है। जैसे कुरान शरीफ जो है वो उसको थ्योरी कहा जाता है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उसका प्रैक्टिकल कहा जाता है। तो अगर चाहें तो वो एग्जाम्पल आप लें। तो ऐसा ही मॉडल जो है एक्चुअली थ्योरी है, ये इसका जो है वो प्रैक्टिकल है। अच्छा, ये बस आप मैच कर लें, शुरू के 3 जो एप्लीकेशन है, एक जो ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, ये जो तो है वो क्या है, ये है हार्डवेयर लेयर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, वो जो ये है नेटवर्क लेयर, सही है, ये दोनों वर्जन की तो हमने बात कर ली। ये IP4, अच्छा IP एड्रेस जो है वो मैनेज क्या होता है, वो मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP का मतलब है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ये एक ही मिलके जो है वर्ड बना है, सही है। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट जो है वो TCP/IP प्रोटोकॉल का जो थोड़ा उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर है और नेटवर्क लेयर में हमें सिंपल सी बात पता है कि वो क्या कर रहा होता है, वो जो है वो IP उसमें एड्रेस होता है, तो जाहिर बात है 4 अगर होगा तो 4 चल रहा होगा, 6 होगा तो 6, यही राउटर पे जाता है, यानी इसके अंदर राउटर की इन्फॉर्मेशन रखता है, इस जगह पे ना ये राउटर की इन्फॉर्मेशन होती है सारी, चाहे डेटा आ रहा है या जा रहा है, दोनों सोर्स होते हैं। और इस जगह क्या होती है, इस जगह जो होती है या इसके अंदर 2 चीजें चल रही होती हैं, या तो TCP चल रहा होता है, या UDP चल रहा होता है। TCP जो है अगेन ट्रांसपोर्ट कंट्रोल जो है वो प्रोटोकॉल है, और ये जो है UD, ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो ये जो है UDP, सही है। UDP जो है वो क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, एक तो ये थोड़ा ये स्लो है, UDP स्लो होता है, सही है, नहीं ये फास्ट होता है, ये UDP फास्ट होता है, लेकिन ये जो है वो इसकी रिलायबिलिटी नहीं होती, यानी ये समझ लें ये एग्जाम्पल है HTTP की, इसमें S नहीं लगा होता, और TCP जो है वो क्या होता है, वो रिलायबल होता है, और ये जो है इसके अंदर S लगा हुआ होता है, यानी HTTPS, जहाँ पे रिलायबल है इसका मतलब है वहाँ पे जो है वो एरर्स के भी कम चांस है, और ये भी चांस है कि सिक्योर भी होगा ना। ये है ना, इसका मैंने दोनों को आपको बताया ना, ये तो ये ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये है यूजर डेटाग्राम, सही है, प्रोटोकॉल। UDP यहाँ सिक्योर नहीं होता, UDP जो है वो लेस रिलायबल होता है, सही है, ये रिलायबल ज्यादा होता है, मतलब उसमें गारंटी नहीं होती कि आपका मैसेज पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा, या बीच में कहीं इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये गारंटी देता है TCP। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो कितना, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल अगर कोई चीज भेज रहे हैं तो फिर वो आप सेलेक्ट करते हैं TCP के थ्रू, यानी वो प्रोटोकॉल या उसकी आप जो भी वही है ना कि आप HTTPS कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगा, और खाली HTTP कर रहे हैं तो फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो इट्स डिपेंड, ठीक है, कि कौन सी जो है आप हाई लेवल के ऊपर ये चीज यूज कर रहे हैं। अच्छा,
अच्छा, इसकी जो है वो थोड़ी सी सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद जो है ना अगली क्लास में इसको देखेंगे। अगली क्लास में क्योंकि वाइवा भी होगा तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वही है कि आप, शुरू में भी मैंने कहा था कि आप हार्डवेयर जो है इंजीनियरिंग, अगर आप सब चाह रहे थे ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर जो फिर इंजीनियरिंग है और चाह रहे थे कि हम लोग इंजीनियर बन जाए, लेकिन नहीं बने, इधर आ गए, कंप्यूटर की तरफ आ गए। एक्चुअली अभी भी आप इंजीनियर हैं और अब आप चाहें सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो अच्छी बात है, कम से कम आप इंजीनियर तो कह सकते हैं ना। बाद में वो डिटेल कोई पूछे तो उसको बता सकते हैं नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इंजीनियर तो अभी भी आप हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको कहते हैं? प्रोग्रामर को कहते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा डिबेट हुई, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने वर्क किया, उन्होंने बोला नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होता, डिजाइन नहीं होता, ये क्या होता है? इंजीनियर होता है। इंजीनियर का मतलब है कि जैसे आप कोई चीज इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक एक पॉइंट का ख्याल रखते हैं कि कहीं पे कोई मैथमेटिकल या उसकी जो है लॉजिकल या उसके मैकेनिकल किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना है। ऐसी जो है हम ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर भी जो बनाया जाता है वो बिल्कुल वैसी इंजीनियरिंग की तरह होता है। और अगर उसको सही डिजाइन किया जाए तो जैसे एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सही है, और वो बिल्कुल कैलकुलेटेड होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर भी होता है। तो इस डिसिप्लिन को इतनी, इसको बनाने के डिसिप्लिन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। एक सब्जेक्ट आपके पास निकल आया है सॉफ्टवेयर में से, यानी प्रोग्रामिंग का जो है आप समझ लें अगली अगली स्टेप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये प्रोग्रामिंग है। लेकिन अब जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इतना केयरफुली कर रहे हैं जैसे इंजीनियर अपनी एक प्रोडक्ट बनाता है। तो इसलिए कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसकी पूरी फील्ड है, इसके अंदर पीएचडी भी होती है। ये जो है कंप्यूटर साइंस की फील्ड जो है, अगर आप देखें, एक सीएस है, यदि कंप्यूटर साइंस ये जर्नल होता है, ठीक है, इसमें एआई या मशीन लर्निंग वगैरह की तरफ आप जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसके अंदर आप टोटल प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं, या इसके जो स्टेप्स हैं प्रोग्रामिंग की उस तरफ जाते हैं। और एक जो है वो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग के अंदर आप नेटवर्क की तरफ जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये आर्ट ऑफ बिल्डिंग सिग्निफिकेंट सॉफ्टवेयर है। यदि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक आर्ट है जिसके थ्रू आप जो वो डिफाइन कर रहे हैं। सही है, साइंस से ज्यादा ये आर्ट है। और क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर एक सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम होता है। अगर आपको लेट सपोज ये जो हमारे जो प्रोजेक्ट होता है, स्पेशली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, तो वो पता चला 1 अरब का 2 अरब हो गया, फिर कोई गवर्नमेंट चेंज हुई वो 6 अरब का हो गया, फिर 8 अरब का हो गया, फिर उसके बाद जो है आईएमएफ से कर्जा लेना पड़ा, फिर जाके वो कंप्लीट हुआ। तो इसलिए जो है टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम का ये है कि आपको एक सेमेस्टर 4 मंथ का दिया जाता है, तो लेट सपोज वो 4 मंथ में कोई कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है अगले सेमेस्टर में फिर आता है, फिर उससे अगले सेमेस्टर में आता है, तो 2-3 दफा आके फिर वो खुद ही सोच लेता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो वो चले जाता है। तो ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट, टाइम का जो फैक्टर है ना, तो हम सॉफ्टवेयर भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम में बनाना। अगर कंपनी ने जिसके ने आपको सॉफ्टवेयर कहा है कि बना दो, वो अगर 3 महीने का कहा है तो वो 3 महीने के बाद खड़ी होगी, आपसे कह रही होगी। लेकिन अगर आप उसको इंजीनियरिंग के थ्रू नहीं करेंगे तो आप उसको टाइम पे नहीं दे सकते। तो ये डिसिप्लिन आपको एक फायदा देता है कि आप जो है टाइम पे उसको दे दें। दूसरा फायदा ये देता है कि जो बजट डिसाइड हुआ है, क्योंकि जब एक टाइम पे चीज पूरी हो जाती है, वो ये वाली बात हो गई कि अगर एक प्रोजेक्ट 1 अरब का है जो हमारे पास होते हैं गवर्नमेंट के, और वो टाइम पे हो जाए तो उस पर 1 ही अरब खर्च हो, लेकिन वो डिले होते जाते हैं तो क्या बजट बढ़ता जाता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है सॉफ्टवेयर में कि आप जो टाइम एक्सटेंड करें और बजट, एक वक्त ऐसा आएगा कि बजट इतना बढ़ेगा कि वो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो है वो उससे ज्यादा चले जाएगा। तो इसका मतलब वो आपका नुकसान होता है, सॉफ्टवेयर हाउस वालों का या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स का नुकसान होता है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है, अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मर्जी के मुताबिक दे रहा है, यानी जिन्होंने बनवाया उनको, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल सही है। वो आपको सारी रिपोर्ट दे रहा है कि कितने कस्टमर जो है वो उन्होंने कितनी परचेसिंग की, सही है? तो ये जो है परफॉर्मेंस उसकी कैसी है ये डिफाइन करना। और करेक्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन का क्या मतलब है कि रिजल्ट, जो रिजल्ट उस कैलकुलेशंस हो रही है वो भी आपके पास सही हो। ऐसा ना हो कि उसके अंदर जो है हर दफा एरर आ रही है, एक दफा आ गई, दूसरी दफा उन्होंने बोला मेरे बिल टोटल निकाल के दिखाओ, आपने बिल निकाल के दिया, उसको उन्होंने मैच किया, मैनुअली कैलकुलेट करा, वो गलत आ रहा है, फिर करा फिर गलत आ रहा है, फिर आपने करा आपसे भी गलत आ रहा है। तो ये जो है ना, ये फिर नहीं होता। यानी सबसे पहले तो रिजल्ट है ना, रिजल्ट सही नहीं होगा तो उसके बाद फिर परफॉर्मेंस देखी जाती है। परफॉर्मेंस का मतलब स्पीडली चल रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा जो जैसे हम एल्गोरिदम में देखते हैं कि दो जो टाइम कंज्यूमिंग, एक एल्गोरिदम ज्यादा है और दूसरा कम है,
तो जो ज़्यादा है वो हमारा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं होती, और जो कम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी अच्छी होती है। तो इस लिहाज से जो वो और चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट हर प्रोग्राम की क्या है, ये यानी बेसिक जो है फेलियर का और पास होने का, किसी भी प्रोग्राम के, किसी भी एल्गोरिदम के, किसी भी सॉफ्टवेयर के जो है वो ये जो करेक्ट ऑपरेशन है। अगर रिजल्ट सही नहीं है, मिसाल के तौर पे आपने एक सॉफ्टवेयर, एक कैलकुलेटर बनाया खूबसूरत सा, उसका 2+2 लिखा वो 5 दे देता है हर दफा, तो वो जो है ना, इवन कोई छोटे बच्चे को भी आप कहेंगे ना कि यार ये सॉफ्टवेयर मेरा बहुत अच्छा है, रख लें, तो बोलेगा नहीं आप भी रखें। ये क्या सर, आपने कहा है कि आपने क्लास में भाग लेंगे, तो वाह वाह, किस चीज का लिएगा, स्लाइड्स का या प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का वाह वाह, प्रोजेक्ट का होगा, या फिर मैं आपको कोई टास्क दे दूंगा कि जी आप ये परफॉर्म करें, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्टर है ऐसे कोई दे दूंगा। मैंने आपको कहा था कि आप लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट, बहुत सारे बच्चों ने डाली है, अभी भी डाली है, कुछ लोगों ने क्लास में कराई है जावास्क्रिप्ट की। आप लोग अगर चाहते हैं, आप लोगों के नंबर अच्छे हैं, तो प्रैक्टिस कर लें आप लोग। जावास्क्रिप्ट क्या है, वो C# की तरह। आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर आपको कुछ सीखने की जरूरत है। सिंपल से प्रोग्राम्स होते हैं, उसके थ्रू जो है वो आप इफ देन एल्स भी सिंपल होता है। कर पाएंगे ना आप लोग? और अगर कर सकते हैं तो 1 लिखे, नहीं कर सकते तो 0 लिखे। मेरे ख्याल में तो आसान है। W3 स्कूल पे भी आप कर सकते हैं। आपकी लैब का टीचर से भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट हमें बता दें, छोटे प्रोग्राम। मेरी क्या आवाज बंद हो गई? उन्होंने ने 1 और 0 दोनों लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि हाँ या नहीं। और बताएं, और कौन कौन है? गुड, वजिया ने तो कर ली भाई, यूट्यूब से। शायद यार, गुड, इन्होंने भी कर ली। अफजा और अब्दुल्ला ने नहीं किया। अच्छा लिख दें, आप बेफिक्र होकर। 0 का मतलब ये थोड़ी कि आपके 0 आ जाएंगे। रहमतुल्लाह ने भी 0 लिखा तो उनके 0 थोड़ी आ गए। फिर तो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ खाली। चलें ठीक है, ये देखते हैं, इसको देखते हैं, या फिर मैं उसी के अंदर आपको चेंजेस करने को कह दूंगा। आपके सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया ना, बड़ी बड़ी चेंजेस, कि जो आपका ये वाला पेज है, इस पेज को इसमें कन्वर्ट कर दें, या इसकी ये डिजाइनिंग ये कन्वर्ट कर दें, ऐसा कुछ कर लेंगे। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि आपने काम कितना किया हुआ। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के छोटे प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म कर दिएगा मंडे तक ना। हाँ, जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो कोई मसला नहीं है, अगली दफा आप पढ़ लेंगे। आप मुझे अपडेट कर देंगे सैटरडे तक, वजिया कर देंगे मुझे अपडेट के कितना बड़ा, या हो सके तो लेक्चर्स के पॉइंट्स भी शेयर कर देना, ताकि मैं उन पॉइंट्स को देख के उस हवाले से जो है वो कर दूं, उसी हवाले से उसी हद तक दूं, उससे ज्यादा ना दूं। सही है, इंट्रोडक्शन पढ़ा तो अगली दफा प्रोग्राम भी बना लो। हाँ, कुछ लोग कर लेंगे। अच्छा आप एक काम कीजिएगा, आप, मैं ना वजिया जो है वो, वैसे मैं वहां से भी ले लूंगा, अपने ऑफिस से भी ले लूंगा, लेकिन वजिया आप मुझे ना शाहरुख का अगर नंबर है तो सेंड कर दीजिए। वो है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे आप लोगों का? ठीक है, आप उनका नंबर मेरे उसके पर दे दीजिएगा, फिर मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगा कि किस हद तक वो करा चुके हैं और किस हद तक जो है वो उनको कराना चाहिए। मैं फिर उन्हें बता दूंगा। अच्छा ये जो है, तो ये 3 चीज हो गई। अब जो है वो हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? हमारी 2:30 बजे तक की क्लास है, ठीक है? और यकीनन आप में से कल एक जियो की रिपोर्ट दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि 90% लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम रोजा रखेंगे। तो उम्मीद है आप में से भी माशाल्लाह से 90% लोगों का रोजा होगा। और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला जो है वो मजीद आपको हौसला हिम्मत दे के आप लोग रख पाए। ये बहुत सवाब का काम है, और फराइज में शामिल है। मतलब ये नहीं कि चलो सुन्नतें पढ़ ली, जैसे दिल चाहे तो पढ़ लो, दिल चाहे तो ना पढ़ लो, ये फर्ज है। तो फर्ज जो है वो बेहतर ये होता है कि, और इतने अच्छे हालात के अंदर, जब जो आपकी सबसे बड़ी जो मतलब आपकी प्रॉब्लम थी, जिसको हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, होती कि फिजिकल वहाँ आना था, अब आप फिजिकल भी नहीं आ रहे। सही है, आप लोग घर के ऊपर हैं तो घर के ऊपर हैं, तो रखें आराम से रोजे वोजे। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे। अच्छी बात है। खैर इसके ऊपर जो है मैं, ये आप लोगों को पर्सनल वैसा मसला होता है, मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। अच्छा फिर, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चलते चलते जो है वो हम AH लिखते हैं, जिसका मतलब होता है
कि हम लोग जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ कह दें। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।